आज हम सिद्ध करेंगे क्या? प्राणम। ये प्राणम प्रवत्सतर कंबल वसनान दसानाम ऋण। क्या कहता है ये? प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दसन शब्दावयव अवर्ण से ऋण शब्दावयव अच परे रहते पूर्ववर्ती स्थान में वृद्धि आदेश होता है। ठीक है, तो प्रा शब्दावयव अवर्ण है हमारा, ठीक है, और ऋण शब्दावयव अच परे है। ठीक, आद गुणा यहाँ पर प्राप्त है क्योंकि आद गुणा क्या कहता है? अवर्ण से अच परे रहते पूर्ववर्ती स्थान में वृद्धि आदेश होता है। तो अवर्ण से अच परे है, अवर्ण है प्रकारोत्तरवर्ती अकार और अच परे है ऋणम का ऋ। लेकिन इसको बाध करके एक विशेष वार्तिक प्रवत्सतर कंबल वसनान दसानाम ऋणे ये लगेगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। अब पूर्व में वृद्धि कैसे करेंगे? वृद्धि क्या होती है इसके लिए सूत्र आएगा वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश कहता है आदेश वृद्धि संज्ञा। ठीक है, दीर्घ आकार तथा ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो स्थानांतरमा से स्थान मिलाएंगे तो प्रा में जो अवर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम। ठीक है, और ऋणम का ऋतुरसानाम मूर्धा। तो ये कंठ उच्चारण स्थानीय है अवर्ण, और ये अच परे जो आ है री है वो है मूर्धा। तो देखेंगे इसमें से कौन सा हमारा वृद्धि ऐसा है दीर्घ आकार और ऐ औ में से जिसका उच्चारण स्थान कंठ तथा मूर्धा है। तो दीर्घ आकार का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ऐ का कंठ तालु। ठीक है, औ का तो मूर्धा वाला कोई भी नहीं मिला। तो ये हुआ भाई कम से कम दीर्घ आकार तो मिला, कंठ उच्चारण स्थान वाला है, रिकार अपना थोड़ा एडजस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन तब तक सूत्र आ गया क्या? उरण रपरा। ठीक है, उरण रपरा कहता है कि उस स्थान पे होने वाला जो वह तो री के स्थान में जो हम एडजस्ट करके आ करने वाले थे दीर्घ आकार वृद्धि संज्ञक जो है, तो उन्होंने ने कहा कि री के स्थान पे जो आप अवर्ण करने वाले हो, जो आप अण करने वाले हो, वह रपर होकर के प्रवृत्त होता है। देखो रा एक प्रत्याहार है, पहले बता चुके हैं, रा प्रत्याहार है वर्ण के रकार से लेकर के लण सूत्र के मध्य में जो अवर्ण है वहां तक बनता है। ठीक है, इसमें दो वर्ण आ गए, कौन कौन से? रा और ला। ठीक है, तो रिकारस त्रिशता, रिकार भी इस प्रकार का होता है। कैसे? क्योंकि रिल्लि वर्ण युग्मिता सावर्ण्यम वाच्यम, रिकार और रिकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अब द्विवर्णस्य द्वादशस्य दीर्घा भाव, द्विवर्ण 12 प्रकार का होता है। ठीक है, और री आ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येक वेरी गुड। ठीक है, तो री 18 प्रकार का है और री 12 प्रकार का है। 18 प्लस 12 30। ठीक है, तो अगर री के स्थान पे हम अगर कुछ करने वाले हैं, अण करने वाले हैं, तो वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा, और री के स्थान पे अगर हम कुछ करने वाले हैं तो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। वेरी गुड। तो री था, री के स्थान पे रा आ गया तो क्या हो गया? त्रा अग्रे आ अग्रे ऋणम। तो त्रा में त्रा हलत हो जाएगा,
आ के स्थान पे आर आ जाएगा, आ और री के स्थान पे अजीनम करेण संयोज्यम। ठीक है, ये न्याय है नष्टा स्वदग्ध रथन न्याय से यहाँ पे रपर हो जाएगा। अजीनम परेण संयोज्यम, अजीनम परेण संयोज्यम की सहायता से जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जो है वो प्रा में मिल जाएगा, प्रा दीर्घ हो जाएगा। अब री जो है वो कहाँ जाए, तो जल तुम्बिका न्याय न रेफस ऊर्ध्वगमनम। ठीक है, जैसे तुम्बी होती है, लौकी काट करके बनाई जाती है। ठीक है, वो लौकी जो गोल वाली लौकी होती है उसको काट के कटोरा टाइप का बना लिया जाता है, भीतर से निकाल करके उसका माल मसाला, जब वो सूख जाता है तो उसकी विशेषता ये होती है कि वो जल में जैसे डुबाई जाए वो ऊपर को आती है। तो यही विशेषता रा की है कि अचम दृष्ट्वा अधोयाति, हर्ष को देख करके तुरंत ऊपर जाता है। तो हर्ष प्रत्याहार बना आता है, आय वर्ण के अकार से जब कर्दश के शकार तक हर्ष प्रत्याहार बनता है। ठीक है, उसमें ना आ गया किसमें, यमगणनम में। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रारणम। ठीक है, इसी प्रकार वत्सतर अग्रऋणम वत्सतराणम, कंबल अग्रऋणम कंबलाणम, वसन अग्रऋणम वसनारणम, ऋण अग्रऋणम ऋणारणम, दसन अग्रऋणम दसनारणम। समझ में आया? अब सिद्ध करते हैं हम प्राच्छति। जगन्नाथ मार्गः कुत्र अस्ति? नास्ति किम्? चलिष्यति? प्राच्छति। ठीक है, प्रा अग्रे ऋच्छति, यही है ना। सबसे पहले सूत्र आया, यहाँ पे कौन सा सूत्र प्राप्त है, आद्गुणः। आद्गुणः कहता है अवर्ण से अच परे रहते। ठीक है, पूर्व पर के स्थान में आद्गुणः से गुण प्राप्त है, लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे सूत्र आया कौन सा, उपसर्गा क्रिया योगे। क्या कहता है बताओ, प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो ये प्रा परा अप सम अनु अवर निस्य निर दुस दुर भी आम भी अभी 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 सु भूत अभी अभी परे ऊपर एक। सबसे पहले उसमें क्या आया, प्रा। क्रिया के योग में ऋच्छति एक क्रिया है जिसका अर्थ है जाना। ठीक है, और ऋच्छति कहाँ का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो क्रिया के साथ, योग मतलब साथ, प्रा की क्या हो जाएगी, उपसर्ग। किससे, उपसर्गाः क्रियायोगे। उसके बाद सूत्र आया भूवादयो धातवः। ठीक है, ये कहता है क्रियावाची भूवादयों की धातु संज्ञा होती है। वेरी गुड। ठीक है, देखो जब हमारे शब्द रूप आरंभ होंगे अजंत पुल्लिंग में, तो सबसे पहला शब्द रूप कौन सा आएगा, राम। कौन सा आएगा, राम। और जब हमारे धातु रूप आरंभ होंगे, ठीक है, वहां पर सबसे पहला धातु कौन सा आएगा, भू। कौन सा, भू मतलब होना। ठीक है,
तो इसीलिए भू आदि कहने से भू के बाद जितनी सारी धातुएं हैं सबका बोध हो जाता है। जैसे हमारे बच्चों की लाइन में सबसे पहले कौन लगता है? राधे श्याम। और कहते हैं राधे श्याम इत्यादि जितने बच्चे हैं सब आओ, तो सभी जाएंगे ना, क्योंकि राधे श्याम जिनके पहले है वो सारे बच्चे जो राधे श्याम के पीछे लगते हैं। तो भू धातु सबसे पहले आई है, भू के बाद जितनी सारी धातुएं हैं वो सभी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्रियावाची, अर्थात वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो क्रिया को दर्शाए, ठीक है, अर्थात क्रिया को बताए, ठीक है। तो रिच धातु है जाने अर्थ में, ठीक है। तो एक तो भुआदि हो गया क्योंकि उस ग्रुप में आता है, दूसरा क्रियावाची है, जाना एक क्रिया है ना, वो उसको बतला रही है कि रिच्छति मतलब जाता है। तो ऐसा शब्द जो क्रिया को बतलाए उसकी धातु संज्ञा होती है। तुमको पता था ये धातु है, लेकिन ये धातु, इसको धातु बनाता कौन है? भूवा। ये सूत्र समझे? ये भू पठ लिख गच्छ खाद पट चल हस नृत्य, ये जितने सारी धातुएं हैं इनको धातु संज्ञा कौन देता है? ठीक है। इससे रिच्छति का क्या हो गया? धातु संज्ञा हो गई, ठीक है। अभी तक संज्ञाएं ही चल रही है, कुछ कार्य नहीं हुआ है। अब आया तीसरा सूत्र, कौन सा? उपसर्गा धृति धातु। इस सूत्र कहता है अवर्णांत उपसर्ग, अवर्ण हो जिसके अंत में ऐसा उपसर्ग, ठीक है। प्रा उपसर्ग है और इसके अंत में क्या है? आधा पा आधा रा, अंत में क्या है? तो ये अवर्णांत हो गया, अवर्ण है अंत में, ठीक है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार हो आदि में जिसके ऐसी धातु, तो ऋकार आदि में है, रिच्छति धातु है, ये हमने इसीलिए धातु संज्ञा की क्योंकि ये सूत्र कहता है उपसर्गा धृति धातु, धातु होनी चाहिए। तो हम कैसे जानेंगे कि ये धातु है? इसलिए उससे पहले हमने सूत्र लगाया, ठीक है। उपसर्गा क्रिया योग से इसकी उपसर्ग संज्ञा की, प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, ठीक है। तो उपसर्ग संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कहता है उपसर्गा अर्थात अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, कोई भी वर्ण से नहीं होगा। आदर्श अग्र विच्छेद कर देंगे तो वृद्धि नहीं होगी यहाँ पे, समझ में आया क्या? भले ही अवर्णांत है, आदर्श शब्द जगन्नाथ शब्द कृष्ण शब्द, लेकिन वृद्धि नहीं होगी, वहां पे आगमन से गुण ही होगा, उपसर्ग होना चाहिए। तो प्रा क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि हमने प्रा की क्या की है? उपसर्गा क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा। इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया था या संज्ञा जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है, ठीक है। तो इन दोनों संज्ञाओं का फल इस सूत्र में दिख रहा है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे है, रिच्छति वृद्धि कर देंगे, वृद्धि करेंगे तो वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि राधेश, ठीक है। तो वृद्धि राधेश कहता है दीर्घ आकार था सेम प्रॉब्लम, उच्चारण स्थान मिलाएंगे हम यहाँ पे,
स्थानांतरतमा से ठीक है, लेकिन नहीं मिलेगा। कंठ और मूर्धा है, इसका कंठ है आकार का, ऋकार का मूर्धा है, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उरण रपरः। उरण रपरः कहता है री के स्थान में जो अण होने जा रहा है वह रपर होगा। ठीक है, उरण रपरः की सहायता से क्या हो जाएगा? प्रा अग्रे आर, क्या अग्रे छति। ठीक है, अभी पूछो ये कहां से आ गया? ये तो वृद्धि है आ, इसकी वृद्धि संज्ञा हुई है किससे? वृद्धि आदेश से। ठीक है, और ये आ ही प्राप्त था केवल अवर्ण और विकार के स्थान पर। ठीक है, तो ये आ अकेला दोनों के स्थान पे होने जा रहा था, तो उरण रपरः ने कहा कि अकेला नहीं होगा, री के स्थान पे अगर अवर्ण अण होगा या अवर्ण होगा तो वह रपर होकर के आएगा। ठीक है, तो रपर अर्थात री है तो बाद में रा आएगा। रा परे यस्य सह रपरः। ठीक है, रा है परे जिसके, यस्मात्। ठीक है, तो मिला देंगे। क्या इससे मिलाएंगे तो जल तुम्बिका न्यायेन रेफस ऊर्ध्वगमनम्। इससे क्या होगा? रा ऊपर चला जाएगा, मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रारछति इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया सभी के? कोई प्रश्न, कोई डाउट? कोई प्रश्न या डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।